हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे। एचसीएफ तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था फ्रेंड, तो आज समझते हैं एलसीएम के बारे में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एलसीएम और एचसीएफ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज समझते हैं फ्रेंड एलसीएम। तो डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड एलसीएम क्या होती है। अंकगणित में दो पूर्णांक बोला ए और बी, ठीक है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक 2 भी हो सकता है, पूर्णांक 3 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई पूरा पूर्णांक होना चाहिए, यानी कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे 3.2, ठीक है, 3.2 काउंट नहीं होगा, ओनली पूर्णांक लेना, पूर्णांक जैसे 2, 3, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। आप समझ गए पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ठीक है। ए और बी का मतलब क्या है, कोई दो पूरे अंक हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक है, कोई बटे में नहीं है और कोई पॉइंट में नहीं है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हम इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो ए तथा बी दोनों से विभाजित हो सके। इस परिभाषा को दो से अधिक संख्याओं के लिए भी सामान्यीकृत का मतलब समान रूप से हम इसी को ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं आपको एक बार डेफिनेशन का मतलब समझा देता हूँ। इसमें क्या रखा है फ्रेंड, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है फ्रेंड आपकी ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। आपको एक एलसीएम की जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं जब जो ए तथा बी दोनों से विभाजित हो सके, ठीक है। कोई हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो हमारे पास कोई दो संख्या, जैसे हमारे पास कोई दो संख्या है ए और बी, ठीक है। हमें इनमें से कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और जो वो संख्या आएगी, मान लो सी संख्या आएगी, तो वो फ्रेंड वो क्या होगी, हमारा वो होगी एलसीएम, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए फ्रेंड। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। अभी देखिए, मैं अब एक संख्या ले लूँ, जैसे कि मैं इसके माध्यम से पहले मैं डेफिनेशन को क्लियर कर दूँ आपकी। जैसे हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक है, मान लो ए है पूर्णांक आपका, एक पूर्णांक आपका बी है, ठीक है। और हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो संख्या आ गई हमारी सी, ठीक है। तो सी वो जो थर्ड संख्या आएगी फ्रेंड वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको पूर्णांक लेंगे, उसके माध्यम से हम कंप्लीट जो डेफिनेशन है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सॉरी फ्रेंड, देखिए मैं एग्जाम्पल हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 16 और 24, ठीक है, 16 और 24। हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। तो अपना एलसीएम भी आप कई तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है 16 और 24 को कौन सी संख्या है जो इनको डिवाइड कर, जैसे कि 2 डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेंगे कितना 8 आएगा, और डिवाइड करेंगे कितना 12 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करें 16 को 8 आएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अभी 2 से डिवाइड करेंगे इसे 4 आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब इससे 2 से डिवाइड करेंगे कितना 2 आएगा, और ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं फ्रेंड। तो जो हमारे पास बच गई 2 और 3, ठीक है। अब डिवाइड किसे 2 से करेंगे, मैं नीचे वाला पार्ट ऊपर कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। 2 से 1 आएगा, और 3 जो 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो 3 को ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हम नीचे क्या आ जाएगा 1 और 1, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए। ये होती है फ्रेंड गुणनखंड विधि। एलसीएम को हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब जितने भी हमारे पास गुणनखंड आए हैं, जैसे कि 2, 2, 2, 2 और 3, ठीक है, मतलब 4 बार तो 2 है और 1 बार 3 है आपका, ठीक है। जो भी गुणनखंड आए फ्रेंड, मैं आप जगह नहीं बची इसलिए मैं रुक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए जितने भी हमारे गुणनखंड आए हैं, 2 कितनी बार था 4 बार था, 2 को लिख लो 4 बार, ठीक है। जितनी बार था उतनी बार ही लिख लेते हैं, ठीक है। और एक था 3, ठीक है। अब इनकी फ्रेंड मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 3 48, ठीक है। तो इसका मतलब 48 क्या होगा फ्रेंड, 16 और 24 का एलसीएम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमें देखना है 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम निकालेंगे। तो आइए समझते हैं 15 है हमारे पास, और क्या है 30 है हमारे पास, और 24 है, ठीक है। हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो फिर समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इनमें संख्या है किस संख्या पर डिवाइड हो सकती है, 2 पर, 3 पर, 4 पर। तो फिर यहाँ पे क्या है 30 और 24 है, 30 और 24 है, तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। 15 तो डिवाइड नहीं होगा फ्रेंड, जो डिवाइड नहीं होता हम उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है।
30 को डिवाइड करें 2 से 15 आएगा फ्रेंड, और 24 को डिवाइड करें कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब 12 है फ्रेंड, 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइड नहीं होगा तो इनको ऐसे कैसे उतार लेंगे, और 12 से डिवाइड करेंगे कितना 6 आएगा। ठीक है, अब भी 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 है हमारे पास। 15 और यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 15, 15 और 3 है, तो 3 पर डिवाइड होगा। यदि हम 3 से 15 को डिवाइड करें 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब कितने 5 पर। ठीक है, तो 1 1 और 1। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी हमारे पास गुणनखंड आए हैं उनको लिख लो आप। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और फ्रेंड हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। यदि हम 5 को 3 की मल्टीप्लाई करें कितना 15 आएगा। 15 की और 2 की करें 15 की और 2 की करें तो 30 आएगा। 30 की और 2 की करें फ्रेंड 60 आएगा, और 60 और 2 की करेंगे फ्रेंड 120 आएगा। ठीक है, यानी कि 120 आएगी। ठीक है, तो 120 क्या होगा फ्रेंड, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे एलसीएम निकालना भी फ्रेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड भिन्नों का एलसीएम और एचएफ निकालते कैसे हैं भिन्नों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड आइए समझते हैं कि हम भिन्नों का एलसीएम और एचएफ निकालते कैसे हैं। तो यदि हमें फ्रैक्शन का हमें निकालना हो एचसीएफ, हमें फ्रेंड निकालना हो एचसीएफ, किसका कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है हमें। ठीक है, तो जो भी हमें दे रखा फ्रेंड एचसीएफ, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम जो ऊपर वाली संख्या होती है फ्रेंड, ठीक है, ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं, जो अंश होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंश, अंश का हम क्या निकालते हैं फ्रेंड एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ। और जो नीचे वाली संख्या होती है हर, और हर का हम निकालते हैं फ्रेंड हर का एलसीएम। ठीक है, समझ गए। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, हमारे पास कोई भी संख्या आती है 3/4 है। ठीक है, 4/5 है। ठीक है, हमारे पास तो हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है, हमें निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ऊपर वाली संख्या है 3 और 4, 3 और 4 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ, और जो नीचे वाले 4 और 5 है इनका निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं हम अंश फ्रेंड, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है इनका निकालते हैं हम एचसीएफ, जो हमें दे रखा है एचसीएफ निकालना तो उनका एचसीएफ निकालते हैं। यदि हमें एलसीएम निकालना तो ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे हमें दे दे कि हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जो ऊपर वाली संख्या है फ्रेंड, जो ऊपर वाली संख्या होती है जो अंश होता है आपका, ठीक है, अंश का हम क्या निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, और जो नीचे वाली है जो हर होता है फ्रेंड उसका निकालते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आपको, जैसे कि दे दे 9/5 और 5/7। ठीक है, ये दे दिया, हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है फ्रेंड, ऊपर वाली संख्या होती है उनका हम वही निकालते हैं जो हमें दे रखा है, यानी कि एलसीएम दे रखा हो तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते हैं ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक है, 9 और 5 का हम निकाल लेंगे एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्या 5 और 7 इनका निकाल लेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड एग्जाम्पल, हमें निकालना है एचसीएफ, जो हमें दे रखा है 54/9, 60/17 और 36/51। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 54/9 फ्रेंड। ठीक है, और क्या दे रखा है 60/17, और दे रखा है 36/51। ये संख्या हमें दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड इनका, हमें निकालना है इनका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था एचसीएफ हम उन्हीं संख्याओं का निकालते हैं ऊपर वाले जो हमें दे रखा है ना, एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए समझते हैं एचसीएफ, इस साइड समझते हैं फ्रेंड। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, जैसे कि दे रखा 54/9, यदि हम इसे डिवाइड करें 9×6 यानी ऊपर कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी फ्रेंड, और नीचे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और यदि हम इसको तो ऐसे क्या लिखेंगे 60/17 लिखेंगे। ठीक है, और ये कितना है 36, यदि हम 3 से डिवाइड करते कितना आएगा फ्रेंड 12/17 आएगा। ठीक है, जो फ्रेंड हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। यदि हम 6, 60 और 12 यदि हम एलसीएम निकालें फ्रेंड कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा फ्रेंड, कितना आएगा 6 आएगा। सॉरी एचसीएफ निकालें तो 6, 60, 12 का एचसीएफ निकालें कितना आएगा फ्रेंड 6 आएगा। ठीक है, क्यों 6 क्यों आएगा, क्योंकि 6 फ्रेंड एक ऐसी संख्या है इनमें से जो इन 60 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ऐसे हम वही लेते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि हम फ्रेंड इनका एलसीएम लें 17 1 का, तो फ्रेंड दिख रहा है कितना 17। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 6/17। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है,
तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। तो जो हमें दे रखा है, जैसे कि हमें HF निकालना है तो ऊपर वाली संख्या को HF निकालते हैं, नीचे वाली संख्या को LCM निकाल देते हैं। ठीक है, यदि हमें दे दे LCM निकालना तो ऊपर वाली संख्या को LCM निकाल देते हैं और नीचे वाली संख्या को HF। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। देखिए अब नीचे वाला देखते हैं, जैसे कि देखा 2/3, 2/3, ये देखिए LCM निकालना में ये यही करेंगे। ठीक है, 3/7 और 7/11 और क्या है 9/13। ठीक है, ये दे रखा है। तो मैं निकालना LCM निकालना, तो इसका मतलब 2 3 7 9 का यदि LCM निकालें हम। ठीक है, यदि हम 2 3 7 9 का LCM निकालें, LCM निकालना और HF निकालना मैंने फ्रेंड्स सिखा दिया है। और जो वीडियो HF की है मैं उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। 2 3 7 9 का यदि हम LCM निकालें फिर 126 आएगा। ठीक है, 126 आएगा। और 3 7 11 और 13 का LCM निकाले फ्रेंड कितना आएगा, तो इससे कितना आएगा, फिर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी एक संख्या नहीं है फ्रेंड जो 3 7 11 और 13 को डिवाइड कर दे। ठीक है, अलग अलग हो सकती है फ्रेंड, लेकिन एक संख्या कोई ऐसी नहीं है जो 3 7 11 13 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 126/1 क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए फ्रेंड। एक बार और बता दूँ मैं आपको, HF यदि हमें किसी भी संख्या का HF निकालना हो तो हम ऊपर वाली संख्याओं का HF निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमें जैसे दे रखा 20/54/9 दे रखा। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, 60/17 दे रखा है और 36/15 दे रखा है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रखा है HF पूछ रखा, तो फ्रेंड ऊपर वाली संख्या को HF निकाल देते हैं और नीचे वाली संख्या को LCM निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रखा है फ्रेंड LCM, ऊपर वाली संख्या का LCM निकाल देते हैं और नीचे वाली संख्या को HF निकाल देते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड। और जो अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ उसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो जितने भी नए बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मैं सभी के सभी कलेक्ट करके एक ही वीडियो में आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या कल वीडियो जो आएगी उसमें आपको दे दूंगा फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपका कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।